इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम पुरुषों द्वारा की जा रही एक से ज्यादा शादियों को लेकर कुछ अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम ने 4 शादियों की जो छूट दी है वो बेमतलब नहीं है। इसका मकसद समाज में पीड़ित महिलाओं की मदद करना था, न कि किसी की हवस या स्वास्थ्य पूर्ति करना। मुरादाबाद के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुष को तब तक दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपनी सभी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार न कर सके। हाईकोर्ट ने कहा कि कुरान का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में बहु विवाह की इजाजत एक जरूरत के तहत दी गई है, खासकर उन दौरों में जब जंगों की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं विधवाएं हो जाया करती थी। कोर्ट ने कहा कि उन महिलाओं को समाज में सम्मान और सुरक्षा देने के लिए कुरान ने यह सुविधा दी थी, लेकिन आज के समय में कुछ पुरुष इस कानून का दुरुपयोग सिर्फ अपनी इच्छाओं और फायदे के लिए कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब बात करते हैं उस केस की जिस पर यह टिप्पणी हाई कोर्ट ने की। मामला मुरादाबाद का है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि फुरकान नाम के शख्स ने उससे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और फिर चुपचाप दूसरी शादी कर ली, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। महिला ने 2020 में मुरादाबाद के मेनाठेर थाने में फुरकान और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में गंभीर धाराएं लगाई गई थी। धारा 376 बलात्कार की, 495 पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करना, 120 बी षड्यंत्र, 504 और 506 धमकी और गाली गलौज। फुरकान की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई क्योंकि वो मुस्लिम है और इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, इसलिए आईपीसी की धारा 494 द्विविवाह लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाएं मुस्लिम हैं और उसने दूसरी शादी शरीयत के तहत की है। कोर्ट ने अपने 18 पन्नों के फैसले में कहा कि शादी का धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर कोई पुरुष दूसरी शादी कर रहा है तो इस बात के लिए वो जिम्मेदार है कि वो सभी पत्नियों को बराबर सम्मान और अधिकार दे, वरना ये कानून का नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का मजाक होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि आईपीसी की कुछ धाराएं इस मामले में लागू नहीं होती, लेकिन उससे इस केस को पूरी तरह खत्म नहीं किया। कोर्ट ने संबंधित महिला को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक याचिकाओं के खिलाफ कोई कड़ा कदम न उठाने का आदेश दिया है। इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कोर्ट ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की भी वकालत की और कहा कि अब समय आ गया है कि जब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए ताकि धर्म के नाम पर कानून का मनमाना इस्तेमाल न हो सके। अब इस केस में एक बार फिर सवाल ये खड़ा कर दिया है कि क्या धर्म के नाम पर दी गई छूट का गलत फायदा उठाना जायज़ है, और क्या एक समाज के तौर पर हम इतना परिपक्व हो चुके हैं कि महिलाओं की भावनाओं और अधिकारियों को सिर्फ कानूनी छूट समझकर अनदेखा न करें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।